आप सभी को मेरा नमस्कार। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि स्पेक्ट्रम पढ़ते समय सब कुछ समझ में तो आता है, लेकिन जो है कुछ ही दिनों के बाद सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ ही घंटों के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता था। क्या आपको भी लगता है कि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत बड़ी है और याद रखना भी बेहद मुश्किल का काम है? अगर जवाब में आपका हाँ है तो ये वीडियो जो है आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि स्पेक्ट्रम को कैसे पढ़ें ताकि प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प हो सके। सबसे पहले बात करते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री इतना महत्वपूर्ण क्यों है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मेंस में GS1 में जो है काफ़ी सारे टॉपिक से सवाल आते हैं। अगर आप PYQ को उठा के देखोगे तो उसमें भी कुछ टॉपिक से क्वेश्चंस आना दिखाई देगा आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल स्वतंत्रता आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन और जो है राष्ट्रीय आंदोलन, इन टॉपिकों से हर साल जो है क्वेश्चंस आता ही आता है। आप लोग चेक करिएगा PYQ उठा के। तो इसलिए जो है मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही एक ज़रूरी टॉपिक है पढ़ने के लिए। इसको अगर आप हल्के में लोगी तो एक बड़ी गलती हो सकती है। तो अब सवाल आता है कि स्पेक्ट्रम को पहली बार कैसे पढ़ें। तो पहली बार आपको सिर्फ पढ़ना है, रीडिंग करना है। रीडिंग में जो एक है कि फैक्ट याद रखना, मतलब रखने की कोशिश करना, ये आप लोगों को नहीं करना है पहली बार। अगर जो भी पहली बार स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, स्टार्ट किए हो, तो आप लोगों को सिर्फ फ्लो समझना है। आप लोगों को कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। उसके बाद आप एक कहानी की तरह पढ़ सकते हो, जैसे कि भारत में अंग्रेज़ कैसे आए हैं ना, 1600 शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के बहाने जो है स्थापित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने के लिए भारत आया था। एक्चुअली अंग्रेज़ जो है स्टार्टिंग में तो उन लोगों ने भारत में व्यापार के लिए आए थे, क्योंकि भारत जो है भारत में काफ़ी सारी चीज़ें मिलती थे, जैसे कि काले मिर्च, मसाले, ये सब के लिए जो है पहले यूरोपियन आए थे। उसके बाद जो है पुर्तगाली आए थे। उसके बाद डच आए थे। उसके बाद जो है अंग्रेज़ आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे, ये सब आए थे। एक जो है कहानी की तरह पढ़ना है। अंग्रेज़ भारत कैसे आए। आप कभी ना कभी आप लोगों के मन में तो सवाल आता ही होगा कि कैसे कैसे आए हैं वो लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे शक्तिशाली बने, एक कंपनी कैसे पूरी इंडिया में इतना शक्तिशाली हो गई, वो भी विदेशी। और अंग्रेज़ तो बहुत ज़्यादा नहीं आए, पहली बार कुछ ही आए हैं। इंडिया में तो इतने सारे इतने पॉपुलेशन के बीच कुछ ही लोग, कुछ ही हज़ार विदेशी आके कैसे अपना राजनीतिक जो सत्ता है वो उसमें कब्जा कर लिया। ये सब कभी ना कभी आप लोगों के मन में तो सवाल आता ही होगा। तो इसी से स्टार्ट करिए। भारत में राष्ट्रीय चेतना कैसे विकसित हुई, उसके बाद एक कहानी की तरह पढ़ना है। बचपन में जैसे कहानी सुनते थे, कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता था, उसी तरीके से जो है हिस्ट्री को एक कहानी की तरह पढ़ना, समझना एक फ़ायदेमंद है। वैसे भी हिस्ट्री तो एक कहानी ही है। हमारे पूर्वजों ने जो जो किए हैं, जो जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जो जो अ, मतलब हिस्ट्री को जो है एक राष्ट्र निर्माण की कहानी की तरह
समझना है, पढ़ना है, तभी जो है याद रखने में भी फ़ायदेमंद होगी और पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगेगी। तो पढ़ने का कुछ सही मतलब एक वो है, रणनीति है, यानी कि अगर आप इस तरीके से पढ़ोगी तो चीज़ें ज़्यादा समय के लिए दिमाग में फिट हो जाएगा, और जब भी कोई कहानी सुनते हैं तो दिमाग में फिट हो ही जाता है, वो निकलते नहीं है। इसीलिए हमको स्पेक्ट्रम को पढ़ते समय कहानी की तरह समझना है, कहानी की तरह पढ़ना है। पहली बार सिर्फ आप लोग पढ़ो, फ्लो समझो, उसके बाद नेक्स्ट मतलब रिवीजन करोगे तो सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखनी है। फर्स्ट टाइम आपने रीडिंग कर लिया, कंप्लीट हो गया। सेकंड टाइम आप जब उठाओगे तो इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखो, और तीसरा चौथा आप लोग जब पढ़ो तो सिर्फ और सिर्फ मतलब तीसरी बार नोट बनाओ, चौथे बार रिवीजन करो। आप लोगों को जितने टाइम पढ़ने का मन करे उतने टाइम ही आप लोग पढ़ो, क्योंकि मेंस जो है ना, आप लोगों को सिर्फ मतलब तथ्य याद नहीं रखनी है, आप लोगों को मतलब तथ्यों की प्रमाण, तथ्यों की कारण, प्रभाव, परिणाम सब लिखना है। तो इसलिए जो है आप लोगों को कहानी की तरह पढ़ना मतलब हेल्पफुल हो सकते हैं, मुझे होता है, इसलिए ये ट्रिक मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोगों को पता है कि बचपन से सुनते आए हैं, हिस्ट्री जो है एक मतलब तिथि याद करने वाली विषय है। मतलब जब हम छोटे थे तब से सुनते आए हैं। इनफैक्ट हम जब स्कूलिंग कर रही थी तब भी हम यही सुनते थे। इनफैक्ट जब ग्रेजुएशंस कर रही थी तो इस चीज़ को मतलब सुन के मुझे भी लगा शायद हाँ, जैसे कि 1947 1935 ये सब मतलब एक याद करना मतलब, और यूथ वगैरह को याद करना बेहद मुश्किल का काम होगा। इसलिए जो है मतलब ऑप्शनल में मतलब मैंने हिस्ट्री नहीं लिया था। तो ग्रेजुएशन में मैं दूसरा सब्जेक्ट चूज़ किया था, लेकिन जब मैं इस फील्ड में आई तो मुझे महसूस हुआ कि नहीं, दरअसल हम लोगों को जो बताया गया था उसमें मतलब सच्चाई नहीं है, वो बात टोटली झूठ है। क्योंकि अगर तब हम लोगों को पता चल जाता, हमको पता चलता कि हिस्ट्री जो है हमारे राष्ट्र निर्माण की कहानी है। हिस्ट्री में मतलब बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि एकदम से मतलब बहुत अच्छा, मतलब पढ़ के बहुत अच्छा लगने वाला है। अगर बचपन में ही पता चल जाता तो शायद हिस्ट्री पहले से ही पढ़ती, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अभी मौका मिला है हिस्ट्री पढ़ने में, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि हिस्ट्री जो है बहुत एक अच्छा सब्जेक्ट है, और इनफैक्ट हम लोग बचपन से ही कहानी सुनना पसंद करते हैं। तो अभी बड़े होने के बाद जो हिस्ट्री हम लोग को पढ़ने को मिल रहा है और पता भी चल रहा है कि हमारे राष्ट्र निर्माण का ये एक स्टोरी है, तो और भी पढ़ने में बेहद मज़ा आया। तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि हिस्ट्री को सिर्फ जो है मतलब ये ना समझो कि तिथियाँ याद करने वाला विषय है। हिस्ट्री को एक कहानी की तरह लो। जब मतलब आप घटनाओं को समझना शुरू करेंगे तो हिस्ट्री जो है एक बोझ नहीं लगेगा, मतलब बल्कि एक बहुत बेहद रसक यात्रा लगेगी। बेहद मतलब आपको पढ़ के खुशी होगी। तो जो विद्यार्थी हिस्ट्री को कहानी की तरह पढ़ना पड़ेगा, मतलब वही उसे लंबे समय तक जो है याद रख पाएगा। तो यही बात है। तो अगर आप मतलब आज से स्पेक्ट्रम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, यानी कि मतलब करने की निर्णय लिया है, तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि हिस्ट्री जो है मिशन स्टार्टेड, आप लोग ज़रूर लिखना। स्पेक्ट्रम में मतलब टोटल जो पेज की बात करें तो लगभग 1000 पेज का ही है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ पेज पे ध्यान नहीं देना है, पढ़ना भी है।
अंग्रेज़ों ने मतलब अच्छे खासे भारतीय की मतलब व्यवस्था को समझ के उसमें अपना फ़ायदा ढूंढ लिया। एक तो एक तो भारत से जो मतलब कच्चा माल सब हो रहा था वो सब अपने देश में ले जा रहा था, है ना। काफ़ी सारे नुकसान भारत में देखने को मिला अंग्रेज़ों के शासनकाल में। काफ़ी सारे नहीं, बहुत ज़्यादा ही। लेकिन उसमें अगर 4 भाग में से एक भाग अच्छा करके गया है। मेरे मन में कभी कभी एक सवाल उठता है, मतलब हम जैसे मतलब अभी पढ़ रही हो ये अंग्रेज़ के राजत्व काल में मतलब हमारे भारत की अवस्था कैसा था, हमारे भारत की कैसे स्थिति थी, पढ़ रही हूँ। तो वो लोग तो हम लोगों के इधर शासन करके चला गया। वो लोगों के मतलब किताबों में क्या लिखा होगा, वो लोग ये तो नहीं लिखा होगा ऑब्वियसली भारत को डोमिनेट करके गया। लेकिन एक बात तो है, अगर भारत में कुछ मतलब भारत में कुछ कमियां नहीं होती तो अंग्रेज़ राज नहीं कर पाता। कमियों की बात करें तो जैसे तब शासन काल जो है राजाओं के पास था, अलग अलग प्रांतों में राजा था, राजा महाराजा शासन संभाल रहे थे। तो आपस में लड़ रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, जिसका सुविधा उठाया है अंग्रेज़ों ने। उन लोगों का मतलब उद्देश्य तो पहला यही था कि भारत में व्यापार के लिए जाना है, लेकिन एकमात्र नहीं था ये उद्देश्य। भारत में आए, भारत में रहे, भारत की स्थिति को परखा समझा, उसके बाद वो लोगों ने डिसाइड किया होगा, मतलब डिसाइड किया होगा नहीं, किया ही है कि इस पर शासन किया जा सकता है। क्योंकि ओबियसली वही बात है, जिस देश की नागरिक, जिस देश की शासक आपस में लड़ाई कर रहे हैं उसमें दूसरे मतलब दूसरे देश के लोग आसानी से घुस के शासन कर सकते हैं। तब तो मतलब साम्राज्यवादी मतलब साम्राज्य विस्तार करने वाला एक वो कंसेप्ट था तब। तो अंग्रेज़ों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और राज करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण भारत की चीज़ें ले गए और भारत को गरीब से गरीब कर दिया। और खैर जो भी चीज़ें हैं मतलब आप लोग पढ़िए, पढ़ाई करने के बाद आप लोगों को भी पता चलेगा, मतलब एक अच्छा खासा मतलब एक वो हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा कि इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। पहले तो मैं इस किताब को पढ़ने से पहले यही सोच रहा था कि जैसे तैसे एग्ज़ाम निकालना है, जैसे तैसे आंसर राइटिंग में फ़ायदा पहुँचे, बस इतनी मेरी मानसिकता थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने घटनाओं को समझना शुरू किया, घटनाओं को जानना स्टार्ट कर दिया, तब से मतलब मेरी मानसिकता चेंज ही हुई है। तब लग रहा है कि नहीं, सिर्फ एग्ज़ाम पास करना इसका मकसद नहीं है, मतलब इस चीज़ को अच्छे से समझना मतलब इसका उद्देश्य है। मतलब सभी भारतीयों को तो समझना ही चाहिए, है ना।
भारत के इतिहास, संविधान, ये सब की जानकारी होना ही चाहिए, क्योंकि इतिहास आपको सिखाएगा कि पीछे होने वाले घटनाओं से कैसे सीखा जाए, और संविधान सिखाएगा कि वर्तमान स्थिति से कैसे निपटा जाए, निपटना मतलब चाहिए। तो सभी को पढ़ना चाहिए। मैं भी पढ़ी हूँ, आप लोग भी पढ़िए। मैंने आप लोगों के साथ अपना अनुभव साझा किया है। कमेंट में बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा।